समय के अनंत प्रवाह में जहां इतिहास धुंधला पड़ जाता है और केवल स्मृतियां शेष रहती है, भारत की पावन धरा ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने मानवता की नियति को बदला। ये वो ऋषि थे जिन्होंने महलों का त्याग कर वनों में सत्य की खोज की। परंतु इन ऋषियों के आकाश में एक ऐसा नक्षत्र है जिसकी आभा आज भी उतनी ही प्रखर है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। महर्षि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है। वे उस साहस का प्रतीक है जो परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर नवीन सत्य की स्थापना करता है। वे उपनिषदों के उन गूढ़ रहस्यों के सूत्रधार हैं जिन्होंने मनुष्य को बताया कि वो केवल मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा है। उनके जीवन की यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष की कहानी नहीं है बल्कि ये संघर्ष है अज्ञानता के विरुद्ध, ये विद्रोह है जड़ता के विरुद्ध और ये विजय है मानव चेतना के उच्चतम शिखर की। आज हम उसी महामानव के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन की आधारशिला रखी। जन्म, कुल और बाल्यकाल का अद्भुत वैभव। ब्रह्मावर्त की उस पवित्र भूमि पर जहां वेद मंत्रों की गूंज हवाओं में घुली रहती थी, महर्षि देवव्रत के घर एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार याज्ञवल्क्य का जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि नियति का एक महान विधान था। उनके पिता देवव्रत स्वयं एक तपस्वी थे जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर साधना की थी। बचपन से ही बालक याज्ञवल्क्य की आंखें सामान्य बालकों जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी गहराई और जिज्ञासा थी। जब अन्य बालक खेलकूद में मग्न रहते, तब नन्हा याज्ञवल्क्य आकाश के तारों को निहारते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचता था। उनकी बुद्धि की प्रखरता का आलम यह था कि वे एक बार सुनी हुई बात को कभी नहीं भूलते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर ज्ञान की एक ऐसी भूख जगी जिसे संसार की कोई भी वस्तु शांत नहीं कर पा रही थी। वे पिता से प्रश्न करते, ये जगत क्या है? मैं कौन हूं? और ये सूर्य जो हमें प्रकाश देता है, इसका स्रोत क्या है? उनके पिता समझ गए थे कि ये बालक साधारण शिक्षा के लिए नहीं बना है। अंततः उन्हें उस समय के महानतम वेद पाठी और विद्वान महर्षि वैशंपायन के आश्रम में भेजा गया। ये उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था, जहां से एक शिष्य की यात्रा शुरू होनी थी जो आगे चलकर स्वयं गुरुओं का गुरु बनने वाला था। वैशंपायन का आश्रम और वैचारिक क्रांति। महर्षि वैशंपायन के आश्रम में अनुशासन कठोर था। यहां हजारों विद्यार्थी वेदों का सस्वर पाठ करते थे। याज्ञवल्क्य ने बहुत कम समय में ही चारों वेदों और अंगोपांगों में महारत हासिल कर ली। वे अपनी श्रेणी के सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे। गुरु वैशंपायन उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे, परंतु याज्ञवल्क्य की मेधा केवल रटने तक सीमित नहीं थी। उनके भीतर एक स्वतंत्र चेतना थी, एक ऐसा तार्किक मन जो हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता था। वे अक्सर गुरु से ऐसे प्रश्न पूछ बैठते जिनका उत्तर देना परंपरावादी शिष्यों के लिए असंभव होता। याज्ञवल्क्य का मानना था कि ज्ञान केवल अतीत की धरोहर नहीं है बल्कि वो निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। वे कहते थे कि यदि कोई मंत्र केवल शब्दों का समूह है और उसका अनुभव नहीं किया गया तो वो ज्ञान मृत है। इसी वैचारिक स्वतंत्रता ने उनके और गुरु वैशंपायन के बीच एक सूक्ष्म तनाव पैदा कर दिया। याज्ञवल्क्य की प्रतिभा जितनी बड़ी थी, उनका आत्मविश्वास भी उतना ही अडिग था। जहां अन्य शिष्य गुरु की हर बात को बिना प्रश्न किए स्वीकार करते थे, वही याज्ञवल्क्य सत्य की तह तक जाने के लिए विवाद करने से भी पीछे नहीं हटते थे। यही वो प्रखर व्यक्तित्व और निर्भीकता थी जिसने उस महान संघर्ष की भूमिका तैयार की, जिसने यजुर्वेद के इतिहास को दो भागों में बांट दिया, गुरु शिष्य विवाद और ज्ञान का वमन। नियति ने अपना खेल दिखाया। एक बार महर्षि वैशंपायन से कोई अनचाहा अपराध हो गया, जिसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों को कठिन व्रत रखने का आदेश दिया।
याज्ञवल्क्य ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, ये अन्य शिष्य अल्पवीर्य है, इनके बस का ये तप नहीं। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अकेला ही आपके समस्त पापों का प्रायश्चित अपनी तपस्या से कर दूंगा। ये कथन याज्ञवल्क्य के आत्मविश्वास से भरा था, किंतु गुरु वैशंपायन को इसमें अहंकार की गूंज सुनाई दी। उन्हें लगा कि उनका प्रिय शिष्य अभिमानी हो गया है। क्रोध में आकर वैशंपायन ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, तू अपने ज्ञान के मद में चूर होकर अपने गुरु भाइयों का अपमान कर रहा है। ऐसे अभिमानी शिष्य की मुझे आवश्यकता नहीं। तूने मुझसे जो कुछ भी सीखा है उसे अभी इसी वक्त त्याग दे और मेरे आश्रम से निकल जा। शिष्य के लिए ये वज्रपात के समान था, परंतु याज्ञवल्क्य का आत्मसम्मान भी चोटिल था। उन्होंने निर्भीकता से कहा, गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो लीजिए अपना ज्ञान वापस। उन्होंने अपने तपोबल और योग शक्ति से उस समस्त अर्जित ज्ञान को भौतिक रूप में बाहर निकाल दिया। वो ज्ञान रक्त रंजित मांस के पिंडों के समान बाहर गिरा। अन्य शिष्यों ने गुरु की आज्ञा से तित्तरी पक्षी का रूप धारण किया और उस ज्ञान को चुग लिया। यही कारण है कि उस ज्ञान को तैत्तिरीय संहिता या कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। याज्ञवल्क्य अभृक्त थे, उनके पास न गुरु था, न वेद, न कोई भविष्य। सूर्य देव की आराधना और शुक्ल यजुर्वेद का उदय। अंधकार के उस गहन क्षण में जब याज्ञवल्क्य के पास खोने को कुछ नहीं बचा था, उनके भीतर का योद्धा जाग उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब किसी मनुष्य से नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने सूर्य देव आदित्य को अपना गुरु माना, क्योंकि सूर्य ही ज्ञान के मूल स्रोत है और वे पक्षपात रहित है। याज्ञवल्क्य ने निर्जल और निराहार रहकर मरुस्थल की भीषण तपन में कठोर तपस्या शुरू की। वे घंटों तक अपनी आंखों को सूर्य की ओर टिकाए रखते। उनकी देह जल रही थी, पर आत्मा में सत्य की प्यास थी। उनकी साधना इतनी उग्र थी कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अंततः भगवान सूर्य उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने एक तेजस्वी वाजी अश्व यानी घोड़े का रूप धारण किया और याज्ञवल्क्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो अब तक गुप्त था, जो मानवीय अशुद्धियों से मुक्त था। ये ज्ञान शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। शुक्ल का अर्थ है शुद्ध या श्वेत, वो ज्ञान जो पूरी तरह स्पष्ट और प्रकाशमान है। इसे वाजसनेय संहिता भी कहा गया, क्योंकि ये अश्वरूपी भगवान सूर्य के माध्यम से प्राप्त हुआ था। याज्ञवल्क्य अब शून्य से उठकर उस शिखर पर पहुंच चुके थे, जहां से उन्होंने भारतीय अध्यात्म को एक नई दिशा दी। ये उनकी पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि एक नया जन्म था। महाराजा जनक की सभा और स्वर्णमयी चुनौती। मिथिला की धरती, जो न्याय और अध्यात्म का केंद्र थी, वहां के सम्राट राजर्षि जनक ने एक अभूतपूर्व यज्ञ का आयोजन किया। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि पूरे आर्यावर्त के सबसे बड़े मस्तिष्क का परीक्षण था। राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा थी, कौन है इस समय का सबसे महान ब्रह्मज्ञानी? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जनक ने अपनी गौशाला से 1000 श्रेष्ठ गाय मंगवाई और प्रत्येक गाय के दोनों सींगों पर 10-10 पाद तोल सोना मथवा दिया। सभा के बीचों बीच उन सोने से लदी गायों को खड़ा कर दिया गया। जनक ने घोषणा की, यहां उपस्थित ब्राह्मणों में जो भी श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, वो इन गायों को अपने घर ले जाए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड पंडित और तपस्वी मौन रह गए। वे स्वर्ण के लोभ में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने से डर रहे थे। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। तभी सभा के शांत वातावरण को चीरती हुई एक आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी। वो स्वर याज्ञवल्क्य का था। उन्होंने अपने शिष्य सामश्रवा से कहा, पुत्र सामश्रवा, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। पूरी सभा में खलबली मच गई।
ऋषियों ने चिल्लाकर पूछा, याज्ञवल्क्य, क्या तुम स्वयं को हम सब में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी मानते हो? याज्ञवल्क्य ने बड़ी विनम्रता और चतुराई से उत्तर दिया, मैं ब्रह्मज्ञानियों को नमन करता हूं, पर मुझे गायों की आवश्यकता है। इस उत्तर ने सभा में आग लगा दी। अब शुरू होना था भारतीय इतिहास का सबसे महान शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का महासंग्राम, ज्ञान की अग्नि परीक्षा। एक एक करके मिथिला के दिग्गजों ने याज्ञवल्क्य को घेर लिया। अश्वल, आर्तभाग, भुजु, उशस्त और कहोल जैसे महान विद्वानों ने प्रश्नों की बौछार कर दी। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं थे। ये आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े गूढ़ रहस्य थे। अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जब ये सब मृत्यु के वश में है तो यजमान मृत्यु से कैसे मुक्त होता है? याज्ञवल्क्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, वाणी और अग्नि के माध्यम से। वाणी ही यज्ञ का होता है और अग्नि ही मुक्ति का मार्ग। आर्तभाग ने पूछा, जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी इंद्रियां कहाँ विलीन होती हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसकी वाणी अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु सूर्य में और मन चंद्रमा में समा जाता है। केवल उसका कर्म शेष रहता है। याज्ञवल्क्य के तर्क इतने अकाट्य थे कि एक एक करके सभी विद्वान निरुत्तर होने लगे। उनकी वाणी में सूर्य का तेज था और तर्कों में वज्र जैसी शक्ति। सभा विस्मित थी। लोग देख रहे थे कि कैसे एक ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी विद्वत सभा को चुनौती दे रहा था। परंतु अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य बुद्धि और मर्यादा का मिलन। जब बड़े बड़े पुरुष विद्वान मौन हो गए, तब खड़ी हुई विदुषी गार्गी वाचकन्वी। वो एक ऐसी नारी थी जिसका ज्ञान आकाश की तरह अनंत था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ऐसे प्रश्न पूछे जो आज भी दर्शन शास्त्र के आधार स्तंभ है। गार्गी ने पूछा, याज्ञवल्क्य, यदि ये पृथ्वी जल में ओतप्रोत है तो जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु में। गार्गी ने फिर पूछा, वायु किसमें? याज्ञवल्क्य ने कहा, आकाश में। प्रश्न दर प्रश्न गार्गी ब्रह्मांड की परतों को खोलती गई। गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक और अंत में वे ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। जब गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है, तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें चेतावनी दी, गार्गी, इससे आगे मत पूछो, कहीं तुम्हारा मस्तक न गिर जाए। तुम उस देवता के बारे में पूछ रही हो जिसके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। गार्गी याज्ञवल्क्य की उस दिव्य शक्ति को पहचान गई। उन्होंने पूरी सभा के सामने स्वीकार किया, हे ब्राह्मणों, याज्ञवल्क्य को कोई नहीं हरा सकता। इन्हें केवल प्रणाम करना ही श्रेयस्कर है। ये केवल याज्ञवल्क्य की जीत नहीं थी, बल्कि ज्ञान के प्रति समर्पण की जीत थी। शाकल्य का अंत और परम विजय। शास्त्रार्थ के अंतिम चरण में विदग्ध शाकल्य आगे आए। उनका अहंकार उनके ज्ञान से बड़ा था। उन्होंने याज्ञवल्क्य से एक के बाद एक 21 प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य ने सभी का उत्तर दिया, लेकिन अंत में याज्ञवल्क्य ने एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर शाकल्य के पास नहीं था। याज्ञवल्क्य ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि तुम परम पुरुष को नहीं जानते और फिर भी झूठा तर्क करते हो तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। शाकल्य उत्तर न दे सके और अपनी हठधर्मिता के कारण वहीं निष्प्राण होकर गिर पड़े। पूरी सभा स्तब्ध थी। ये सत्य की प्रचंडता का प्रमाण था। राजा जनक सिंहासन से उतर आए और याज्ञवल्क्य के चरणों में झुक गए। याज्ञवल्क्य अब केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि आर्यावर्त के महाब्रह्मवेत्ता घोषित किए जा चुके थे। महर्षि का सामाजिक और वैधानिक योगदान। याज्ञवल्क्य केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे समाज को संगठित करने वाले दूरदर्शी चिंतक भी थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की, जो सदियों तक भारतीय समाज के कानून और न्याय व्यवस्था का आधार रही। उन्होंने संपत्ति के अधिकार, विवाह के नियम और राजा के कर्तव्यों को परिभाषित किया।
उनका दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। उन्होंने शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। उनके अनुसार सत्य किसी लिंग या जाति की बपौती नहीं है। जो सत्य को खोजता है वही ब्राह्मण है। उनकी शिक्षाओं ने कर्मकांड की जटिलताओं को सरल बनाकर अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, के विचार को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। गृहस्थ जीवन की दो धाराएं, मैत्रेयी और कात्यायनी। महर्षि याज्ञवल्क्य का गृहस्थ जीवन भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। उनके जीवन में दो स्त्रियां थी जो दो अलग अलग प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। एक थी कात्यायनी, जो साधारण स्त्रियों की तरह सांसारिक बुद्धि वाली थी, जिसे घर गृहस्थी, सुख सुविधा और परिवार के पोषण में संतोष मिलता था। और दूसरी थी मैत्रेयी, जो एक ब्रह्मवादिनी थी, जिसकी भूख भोजन से नहीं बल्कि सत्य के बोध से शांत होती थी। याज्ञवल्क्य ने वर्षों तक गृहस्थ धर्म का पालन किया। उन्होंने समाज को नियम दिए, शिष्यों को ज्ञान दिया और राजस भाव में सम्मान पाया। परंतु एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब उनकी आत्मा किसी और बड़े सत्य की पुकार सुन रही है। वे वानप्रस्थ और फिर सन्यास की ओर बढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, देवी, अब मेरे इस आश्रम से विदा होने का समय आ गया है। मैं सन्यास ले रहा हूं। जाने से पूर्व मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों के बीच कर देना चाहता हूं, ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच कोई विवाद न हो। मैत्रेयी का वो अमर प्रश्न, अमृतत्व का मार्ग। जब याज्ञवल्क्य ने संपत्ति के बंटवारे की बात की तो कात्यायनी ने उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। परंतु मैत्रेयी मौन रही। उसकी आंखों में धन के प्रति कोई चमक नहीं थी। उसने अपने पति की ओर देखा और वो प्रश्न पूछा जो मानव इतिहास के सबसे महान प्रश्नों में से एक बन गया। मैत्रेयी ने पूछा, भगवान, यदि ये पूरी पृथ्वी धन और स्वर्ण से भर जाए और वो सब मुझे मिल जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने सत्य को बिना छिपाए उत्तर दिया, नहीं मैत्रेयी, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही सुखमय हो जाएगा जैसा धनी लोगों का होता है। परंतु धन से अमृतत्व, मोक्ष की कोई आशा नहीं है। मैत्रेयी ने मुस्कुराकर कहा, येनः नामृतस्य किमः तेन कुर्याम, अर्थात जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती उस धन का मैं क्या करूंगी? मुझे तो वो ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे ले जाए। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी के इस उत्तर से गदगद हो गए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम मुझे पहले भी प्रिय थी, पर इस प्रश्न ने तुम्हें मेरी आत्मा के और निकट ला दिया है। आओ, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश देता हूं। यहां याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को वो उपदेश दिया जो आज बृहदारण्यक उपनिषद का हृदय माना जाता है। उन्होंने प्रेम की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, मैत्रेयी, कोई पत्नी अपने पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो पति है, बल्कि इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसकी अपनी आत्मा उस पति में बसी है। कोई पिता अपनी संतान से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो संतान है, बल्कि इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वो अपनी ही आत्मा को उसमें देखता है। उन्होंने समझाया कि इस जगत में हम जो कुछ भी प्रेम करते हैं, चाहे वो धन हो, पद हो, परिवार हो या शास्त्र, वो सब हम अपनी आत्मा के निमित्त ही करते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। उन्होंने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य, अर्थात ये आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है और मनन करने योग्य है। जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा को पहचान लेता है तो उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। मैत्रेयी को पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के बाद याज्ञवल्क्य ने अपने सारे वस्त्र, पद और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का मोह छोड़ दिया और अपने शिष्यों को अंतिम आशीर्वाद दिया। मिथिला की गलियों से निकलते हुए उस महामानव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे हिमालय की कंदराओं की ओर निकल पड़े, जहां शब्द शांत हो जाते हैं, जहां तर्क की सीमा समाप्त हो जाती है और जहां केवल अनंत मौन शेष रहता है।
उन्होंने दिखाया कि ज्ञान की चरम अवस्था केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि स्वयं वो सत्य हो जाना है। वे परमहंस की अवस्था को प्राप्त हुए, जहां व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और जीवन मृत्यु के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी महर्षि याज्ञवल्क्य हमारे बीच जीवित है। वे जीवित हैं शुक्ल यजुर्वेद की ऋचाओं में, वे जीवित हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के न्याय सिद्धांतों में, और वे जीवित हैं हर उस जिज्ञासु के भीतर जो मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ना चाहता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य को पाने के लिए परंपराओं से लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान किसी गुरु की बपौती नहीं है। यदि आप में तपन है तो आप साक्षात सूर्य से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य का जीवन एक मशाल है जो अंधकार में भटकती हुई मानवता को आज भी पुकार कर कह रही है, उठो, जागो और अपनी उस आत्मा को पहचानो जो स्वयं ब्रह्मा है। ऋषि याज्ञवल्क्य के चरणों में कोटि कोटि नमन। योग याज्ञवल्क्य शरीर और ब्रह्मांड का विज्ञान। महर्षि याज्ञवल्क्य केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, वे स्वयं के शरीर और प्राणों के भी स्वामी थे। उन्होंने योग याज्ञवल्क्य संहिता के माध्यम से संसार को योग का वो गुप्त ज्ञान दिया जो हठयोग और राजयोग का संगम है। उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य अपनी रीढ़ की हड्डी के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। उन्होंने नाड़ियों के शुद्धिकरण पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि हमारे शरीर में बहने वाली 72,000 नाड़ियां किस प्रकार हमारे विचारों को नियंत्रित करती है। उन्होंने प्राणायाम के सूक्ष्म रहस्यों को समझाते हुए कहा कि श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रणा से जुड़ने का सेतु है। उन्होंने कुंडली शक्ति और चक्रों के भेदन की वो विधि समझाई जिससे एक साधारण मनुष्य भी दिव्य पुरुष बन सकता है। उनका योग दर्शन किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए था। याज्ञवल्क्य स्मृति न्याय और धर्म का विधान। ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने के बाद याज्ञवल्क्य ने अनुभव किया कि समाज को स्थिरता देने के लिए ठोस नियमों की आवश्यकता है। इसी विचार से जन्म हुआ याज्ञवल्क्य स्मृति का। मनुस्मृति के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र माना जाता है, परंतु याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यावहारिक और उदार था। उन्होंने कानून को 3 भागों में विभाजित किया: आचार, नैतिकता, व्यवहार, न्याय और प्रायश्चित, सुधार। उन्होंने व्यापार, ऋण, विरासत और अपराधों के लिए जो नियम बनाए वे इतने वैज्ञानिक थे कि सदियों बाद आधुनिक भारतीय कानून, विशेषकर मिताक्षरा शाखा, का आधार बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। राजा का धर्म केवल प्रजा की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। उनके नियमों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां दंड न्यायपूर्ण हो और हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान मिले। नारी शक्ति के प्रबल समर्थक। प्राचीन काल के कई ऋषियों के बीच याज्ञवल्क्य का स्थान इसलिए भी ऊंचा है क्योंकि उन्होंने स्त्री को केवल सहधर्मिणी नहीं बल्कि सहविदुषी माना। उन्होंने गार्गी जैसी विदुषी के साथ शास्त्रार्थ कर नारी की बौद्धिक क्षमता को मान्यता दी। उन्होंने मैत्री को अपना सर्वोच्च ज्ञान देकर ये सिद्ध किया कि मोक्ष और ब्रह्म विद्या पर जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। उन्होंने समाज के उन बंधनों को चुनौती दी जो ज्ञान के मार्ग में दीवार बनते थे। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिंग या जन्म बाधा नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में स्त्री शक्ति का वह स्रोत थी जिसके बिना कोई भी आध्यात्मिक साधना अधूरी है। याज्ञवल्क्य का ये उदारवादी चेहरा उन्हें अपने समय से हजारों साल आगे का क्रांतिकारी विचारक बनाता है। ब्रह्मज्ञानी की अंतिम समाधि और विदाई। जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर ज्ञान की गंगा बहाने के बाद याज्ञवल्क्य ने अपनी देह के मोह को भी त्यागने का निश्चय किया। वे अब जीवन मुक्त थे, अर्थात शरीर में रहते हुए भी वे मुक्त थे।
उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सत्य की खोज कभी बंद मत करना। गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। हिमालय की धवल चोटियों के बीच एक गुफा में पद्मासन लगाकर वे ध्यानस्थ हो गए। उनका प्राण धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र में विलीन हो गया। वे उस अखंड ज्योति में समा गए जिससे वे आए थे। उनके जाने के बाद भौतिक शरीर तो नहीं रहा, पर उनकी वाणी यजुर्वेद के मंत्रों में गूंजती रही। वे सूर्य के प्रकाश में समा गए, ताकि जब भी कोई जिज्ञासु सूर्य को अर्घ्य दे तो उसे याज्ञवल्क्य के ज्ञान की ऊष्मा महसूस हो। आज के इस भागदौड़ भरे युग में, जहां मनुष्य मानसिक तनाव और अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा है, महर्षि याज्ञवल्क्य की शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस की तरह है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि गुरु भी त्याग दे तो स्वयं के भीतर के गुरु को जागृत करो। उनका अह ब्रह्मास्मीज का नारा हमें आत्मविश्वास देता है कि हम तुच्छ नहीं हैं, हम अनंत शक्ति के पुंज हैं। याज्ञवल्क्य का जीवन एक पूर्ण वृत्त है, शून्य से शुरू होकर सूर्य की प्रचंडता को पाकर फिर से उस अनंत ब्रह्मा में विलीन होने का। जब तक संसार में ज्ञान की प्यास रहेगी, जब तक सूर्य अपनी रश्मियां बिखेरता रहेगा, महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम अमर रहेगा। राजा जनक और याज्ञवल्क्य का गुप्त संवाद, अभय की प्राप्ति। शास्त्रार्थ की विजय के पश्चात राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच एक गहरा आत्मिक संबंध स्थापित हो गया। जनक, जो स्वयं एक महान ज्ञानी थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपना गुरु स्वीकार किया। एक एकांत कक्ष में, जहां केवल दीपक की मध्यम लौ जल रही थी, जनक ने याज्ञवल्क्य से वह प्रश्न पूछा जो हर मृत्युलोक के वासी के मन में होता है। हे महर्षि, जब ये सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा छिप जाता है, अग्नि बुझ जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है, तब मनुष्य किस प्रकाश के सहारे चलता है? याज्ञवल्क्य ने जनक की आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, राजन, तब आत्मा ही उसका प्रकाश होती है। आत्मा के ही प्रकाश से मनुष्य बैठता है, चलता है, कर्म करता है और वापस लौटता है। उन्होंने समझाया कि बाहरी दुनिया का सारा उजाला नश्वर है, पर भीतर का वो आत्म प्रकाश कभी नहीं बुझता। याज्ञवल्क्य ने जनक को विदेह, देह के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्थाओं से परे एक चौथी अवस्था है, तुरीय। जो उस अवस्था को जान लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। जनक के भीतर का सारा संशय मिट गया। उस रात जनक ने महर्षि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे अभय, निडरता प्रदान की है। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। अद्वैत दर्शन के बीज, नेति नेति का सिद्धांत। याज्ञवल्क्य के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है नेति नेति। ये वो विचार है जिसने आगे चलकर महान आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की नींव रखी। याज्ञवल्क्य ने सिखाया कि परमात्मा या ब्रह्मा को शब्दों में बांधना असंभव है। जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मा क्या है, तो उत्तर मिलता है नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं। उन्होंने समझाया कि आप जो कुछ भी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो सत्य का केवल एक छोटा सा अंश है, पूर्ण सत्य नहीं। ब्रह्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म, न छोटा है, न बड़ा, वो इन सब से परे है। याज्ञवल्क्य का ये तर्क मनुष्य की बुद्धि को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे नमक का ढेला पानी में घुलकर पानी ही बन जाता है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीव जब ब्रह्मा को जान लेता है तो वो ब्रह्मा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला साक्षात ब्रह्मा ही है। वाजस ने संहिता का संगठन और संपादन। सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद याज्ञवल्क्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस विशाल ज्ञान को व्यवस्थित करना। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद को 40 अध्यायों में संकलित किया, जिसे वाजस ने संहिता कहा गया।
उन्होंने इसमें यज्ञों के आध्यात्मिक अर्थ को अधिक महत्व दिया। उनके द्वारा संपादित इस संहिता की विशेषता ये थी कि इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या, ब्राह्मण भाग को अलग अलग रखा गया, जिससे ज्ञान अधिक स्पष्ट और शुद्ध हो गया। इसीलिए इसे शुक्ल शुद्ध कहा गया। उनके 15 प्रमुख शिष्य हुए, जिन्होंने इस ज्ञान को भारत के कोने कोने में फैलाया। कांफ और माध्यन्दिन जैसी उनकी शाखाएं आज भी जीवित है और वैदिक अनुष्ठानों का आधार है। ये याज्ञवल्क्य की संगठनात्मक शक्ति का प्रमाण था कि एक व्यक्ति ने पूरे वेद को एक नई व्यवस्था प्रदान की। याज्ञवल्क्य का महाप्रयाण और दिव्य संदेश। कहते हैं कि जब याज्ञवल्क्य ने अपनी अंतिम सांसें ली तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया था। वे किसी साधारण मनुष्य की भांति नहीं मरे, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा मृत्यु का वरण किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को आकाश तत्व में विलीन कर दिया। उनके जाने के बाद मिथिला की प्रजा और आर्यावर्त के समस्त ऋषियों ने महसूस किया कि जैसे ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया हो। परंतु याज्ञवल्क्य ने मरने से पहले एक ऐसी ज्योति जला दी थी जो कभी नहीं बुझ सकती थी। उनका अंतिम संदेश था, स्वयं को जानो। उन्होंने कहा था कि बाहरी स्वर्ग की कामना करना व्यर्थ है यदि तुम्हारे भीतर नरक जल रहा है। शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर हृदय गुहा में स्थित है। उनकी ये शिक्षाएं आज भी गंगा की धारा की तरह निरंतर बह रही है और प्यासी आत्माओं को तृप्त कर रही है। याज्ञवल्क्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति अपनी निष्ठा और तपस्या के बल पर पूरे युग को नई दिशा दे सकता है। वे एक बागी थे जिन्होंने गुरु के त्याग को अपनी शक्ति बनाया। वे एक प्रेमी थे जिन्होंने अपनी पत्नी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। वे एक न्यायाधीश थे जिन्होंने समाज को नियम दिए। और वे एक ऋषि थे जिन्होंने ईश्वर को साक्षात सूर्य के रूप में देखा। जब तक मानवता सत्य की खोज करेगी, जब तक मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में प्रश्न पूछेगा, तब तक महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम आदर से लिया जाएगा। वे भारतीय प्रज्ञा के वो मुकुटमणि हैं जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। याज्ञवल्क्य की 18 चुनौतियां मस्तिष्क का विन्यास। राजा जनक की सभा में जब याज्ञवल्क्य ने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की, तो वो केवल तर्कों की जीत नहीं थी, बल्कि वो सृष्टि के 18 विभिन्न आयामों की व्याख्या थी। याज्ञवल्क्य ने बताया कि ये ब्रह्मांड अस्तित्व के स्तरों, डायमेंशंस में बंटा हुआ है। उन्होंने पृथ्वी से लेकर गंधर्व लोक, आदित्य लोक और अंततः ब्रह्मा लोक तक की सीढ़ियां चढ़कर दिखाया कि कैसे हर लोक दूसरे से सूक्ष्म है। उन्होंने सभा को झकझोरते हुए प्रश्न किया, जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि, हब में आरे, स्पोक्स टिके होते हैं, उसी प्रकार इस समस्त चराचर जगत का आधार क्या है। स्वयं उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वो अक्षर ब्रह्मा है। उन्होंने विज्ञान और चेतना के उस मिलन बिंदु को छुआ जहां पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी में बदल जाता है। उनके ये 18 तर्क आज के क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के प्रारंभिक बीज माने जा सकते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि जो सूक्ष्म है वही महान है और जो अदृश्य है वही सत्य है। अहं ब्रह्मास्मि का व्यावहारिक अर्थ। याज्ञवल्क्य ने केवल ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, बल्कि उन्होंने इसे जीने की विधि बताई। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य अपने छोटे अहंकार, ईगो को त्याग देता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसके भीतर की चेतना और सूर्य के भीतर की चेतना एक ही है। उन्होंने सूर्य की उपासना करते हुए प्रार्थना की, हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, उस ढक्कन को हटा दो ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। यह प्रार्थना एक वैज्ञानिक शोधकर्ता की पुकार थी, जो सतही चमक धमक को हटाकर मूल तत्व तक पहुंचना चाहता था। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड का नियम रित, ऑर्डर है। जैसे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने धर्म की कक्षा में घूमना चाहिए। जब जीव और ब्रह्मा के बीच का पर्दा गिर जाता है,
तब कोई पराया नहीं रहता। यही वो दर्शन था जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने सिखाया कि हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। याज्ञवल्क्य का सामाजिक विद्रोह, जाति से परे ज्ञान। महर्षि याज्ञवल्क्य के जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जिसे इतिहासकार अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो था उनका बौद्धिक विद्रोह। उस समय समाज में कर्मकांड का बोलबाला था और जन्म के आधार पर श्रेष्ठता तय की जा रही थी। याज्ञवल्क्य ने इसके विरुद्ध खड़े होकर घोषणा की कि ज्ञान ही एकमात्र पात्रता है। उन्होंने उन ऋषियों को चुनौती दी जो केवल मंत्रों को रटने में गर्व महसूस करते थे पर उनका अर्थ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि बिना अर्थ जाने मंत्र पढ़ना वैसा ही है जैसे गधा चंदन की लकड़ी ढोता है। वो भार तो जानता है पर सुगंध नहीं। उन्होंने शूद्रों, महिलाओं और जिज्ञासुओं के लिए ज्ञान के द्वार खोलने की वकालत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ब्रह्मा को जानता है वही असली ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। उनके इस क्रांतिकारी विचार ने सनातन धर्म को जड़ होने से बचाया और उसे फिर से प्राणवान बनाया। योग याज्ञवल्क्य में उन्होंने शरीर के भीतर बहने वाली 10 वायुओं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे उदान वायु को वश में करके योगी गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकता है और कैसे समान वायु से जठराग्नि को प्रदीप्त कर रोगों का नाश कर सकता है। उन्होंने नाद अनुसंधान की बात की, वो अनाहत ध्वनि जो हमारे हृदय के भीतर निरंतर गूंज रही है। याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी चक्षु बंद कर एकाग्रता से उस ध्वनि को सुने तो वो सीधे परमात्मा से जुड़ सकता है। उन्होंने हृदय के भीतर एक अंगूठे के बराबर ज्योति का ध्यान करने का निर्देश दिया जो धुआं रहित अग्नि के समान उज्जवल है। ये योग विद्या केवल कसरत नहीं थी, बल्कि ये आत्मा को परमात्मा की प्रयोगशाला में तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया थी। वीडियो के अंतिम दृश्यों में कल्पना कीजिए कि महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों और पत्नियों को आशीर्वाद देकर मिथिला की सीमा पार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर वही तेज है जो सूर्य से उन्होंने प्राप्त किया था। वे मुड़कर एक बार अपनी तपोभूमि को देखते हैं और फिर घने वनों की ओर बढ़ जाते हैं। उनकी पदचाप धीरे धीरे शांत हो जाती है, पर उनके शब्द हवाओं में गूंजते रहते हैं। वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, हर उस वैज्ञानिक के रूप में जो सत्य की खोज कर रहा है, हर उस क्रांतिकारी के रूप में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है, और हर उस योगी के रूप में जो अपनी अंतरात्मा में उतर रहा है। महर्षि याज्ञवल्क्य का जीवन एक महाकाव्य है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। वे भारतीय मेधा के सूर्य थे, हैं और सदैव रहेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संसार को साक्षी भाव का वो अमूल्य उपहार दिया जो आज आधुनिक मनोविज्ञान और ध्यान की पद्धतियों का आधार है। उन्होंने राजा जनक को समझाते हुए कहा था, राजन, तुम वो नहीं हो जो तुम देख रहे हो, तुम वो हो जो देखने वाले को भी देख रहा है। उन्होंने सिखाया कि हमारे विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, पर हमारा दृष्टा, ऑब्जर्वर, आकाश की तरह स्थिर है। याज्ञवल्क्य का ये दर्शन मनुष्य को हर दुख से मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो शरीर की व्याधियों और मन के विकारों का केवल एक साक्षी है, तो वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। ये आत्म साक्षात्कार की वो विद्या थी जिसने याज्ञवल्क्य को दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ऋषि बना दिया। गार्गी के साथ हुए शास्त्रार्थ के उस अंतिम क्षण को याद कीजिए जहां याज्ञवल्क्य ने अक्षर, द इम्पेरिशेबल, की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था, गार्गी, वो अक्षर न बड़ा है न छोटा, न लाल है न काला। वो बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मन के सोचता है। ये वर्णन उस सिंगुलैरिटी जैसा है जिसे आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिंदु मानते हैं। याज्ञवल्क्य ने बताया
कि इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा अपनी मर्यादा में रहते हैं, नदियां अपनी दिशा में बहती हैं और समय का चक्र चलता है। उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड कोई अराजकता, केओस नहीं है, बल्कि ये एक परम चेतना के संगीत पर थिरक रहा है। उनका ये ज्ञान अज्ञानता के उस अंधकार को काट देता है जो मनुष्य को संकुचित दायरे में बांधे रखता है। मृत्यु के विषय में याज्ञवल्क्य का ज्ञान अद्वितीय था। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो वे अपनी सारी स्मृतियों और कर्मों को समेटकर वैसे ही निकलते हैं जैसे एक राजा अपनी सेना के साथ दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करता है। उन्होंने उत्क्रांति, सोल्स डिपार्चर की प्रक्रिया का सूक्ष्म वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है और आत्मा आंखों, सिर या शरीर के अन्य अंगों से बाहर निकलती है। परंतु जो निष्काम है, जिसकी कोई वासना शेष नहीं है, उसके प्राण कहीं नहीं जाते। वो यहीं इसी क्षण ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। अत्र ब्रह्मा समश्नुते, अर्थात वो यही ब्रह्मा का अनुभव करता है। ये मृत्यु पर विजय पाने का सूत्र था जो उन्होंने संसार को दिया। याज्ञवल्क्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति पाठ की नई परिभाषा दी। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए प्रार्थना की। द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति, आकाश शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो। वे जानते थे कि जब तक मनुष्य का पर्यावरण और उसके आसपास की प्रकृति अशांत है, तब तक व्यक्तिगत शांति असंभव है। उनका दर्शन इकोलॉजिकल बैलेंस का प्राचीनतम प्रमाण है। उन्होंने पशु, पक्षी, वृक्ष और जल सब में उसी एक ईश्वर को देखने की दृष्टि दी। याज्ञवल्क्य का मार्ग सर्वसमावेशी था, जहां कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं था। अब जब हम महर्षि याज्ञवल्क्य के इस विशाल जीवन वृत्त को समाप्त कर रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि वे केवल अतीत के नायक नहीं हैं, वे एक भविष्य दृष्टा थे। उनका हर तर्क, उनकी हर स्मृति और उनका हर योग सूत्र आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों साल पहले था। यदि आज का मनुष्य याज्ञवल्क्य के अभय मंत्र को समझ ले तो अवसाद, डिप्रेशन और भय का नाश हो जाए। यदि समाज उनकी न्याय व्यवस्था को अपना ले तो कलह समाप्त हो जाए, और यदि हर जिज्ञासु उनकी खोज को अपना आदर्श बना ले तो सत्य का साक्षात्कार दूर नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य भारतीय मेधा के वो ध्रुव तारा है जो युगों युगों तक सत्य के यात्रियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये थी गाथा उस महामानव की जिसने स्वयं को शून्य किया ताकि वो अनंत को धारण कर सके। महर्षि याज्ञवल्क्य का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो विरासत में मिलती है। सत्य वो पुरस्कार है जिसे केवल संघर्ष, साहस और अटूट जिज्ञासा से ही जीता जा सकता है। वे आज हमारे बीच हाड़मांस के शरीर में नहीं है, लेकिन जब भी कोई छात्र अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाता है तो वहां याज्ञवल्क्य का विद्रोह जीवित होता है। जब भी कोई वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलता है तो वहां याज्ञवल्क्य का तर्क काम कर रहा होता है। और जब भी कोई शांत चित्त व्यक्ति अपने भीतर झांककर स्व को खोजने की कोशिश करता है तो वहां याज्ञवल्क्य का योग मुस्कुरा रहा होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने मिथिला के राज दरबार से लेकर हिमालय की बर्फीली गुफाओं तक जो पदचिह्न छोड़े हैं, वे केवल इतिहास नहीं है, वे एक नक्शा है। उस मार्ग का नक्शा जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के सूर्य तक ले जाता है। उन्होंने हमें अक्षर का ज्ञान दिया, उन्होंने हमें अभय का वरदान दिया, और सबसे बढ़कर उन्होंने हमें स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। आज इस वीडियो को समाप्त करते समय अपने भीतर उस प्रश्न को जीवित रखिए जो मैत्रेय ने पूछा था, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसका मैं क्या करूं। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को महत्व दें जो आपकी चेतना को ऊपर उठाती है। महर्षि याज्ञवल्क्य की ये ज्योति आपके भीतर सदा जलती रहे,
इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के ऐसे ही महान स्तंभों की कहानियों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। याद रखिए, हम केवल मिट्टी का पुतला नहीं है, हम उसी अनंत ब्रह्मा का अंश है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। शांति है, शांति है, शांति है।